हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज के सुंदर दिन में प्रभु आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि हम लोग जब निर्गमन एक्सोडस जो इंग्लिश में बोलते हैं उसका 8 अध्याय में जब हम लोग देखते हैं मेढकों का आक्रमण, ये दूसरी विपत्ति परमेश्वर ने भेजी थी। क्योंकि जो वहाँ का राजा था फिरौन, उसका मन हठीला हो जाता था। क्योंकि मूसा हारून समझाते थे कि हमारे लोगों को प्रार्थना करने जाने दें, लेकिन वो जाने नहीं देता था। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वह मेरी उपासना करें। परंतु यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाऊंगा। उन्होंने एक कहा परमेश्वर ने, यदि वो बात नहीं मानेंगे तो मैं मेढकों को उनके घरों पर, उनके शहरों पर, उनके हर एक खेतों पर मेढक ही मेढक होंगे। वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन वो राजा नहीं मानता था और उन्होंने जगह जगह मेढकों को भिजवा दिया परमेश्वर ने। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि हारून से कह दे कि नदियाँ, नहरें, झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। जब निर्गमन 8:7 में देखते हैं तो जादूगर भी वहाँ पर थे। अपने तंत्र मंत्रों से वो भी मिस्र देश पर मेढक चढ़ा ले आए। उन्होंने भी शक्ति सामर्थ्य प्रयोग की, क्योंकि उनके पास भी थोड़ी शक्ति है। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि मेढक को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि वो परेशान होने लगा, राजा जो फिरौन था, और मैं इजरायलियों को जाने दूंगा। तब मूसा और फिरौन ने परमेश्वर से कहा कि इनके घरों से, इनके खेतों से मेढकों को आप हटा दें। और उनको उन्होंने हटाया। तब फिरौन को आराम मिला। यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी, क्योंकि वो राजा हठीला हो जाता था। इतना बड़ी विपत्ति होकर भी वो परमेश्वर की विनती करने लगता था, लेकिन बाद में जब उसका सब कुछ ठीक हो जाता था तो फिर उसका मन हठीला हो जाता था। आज के युग में देखते हैं, लोगों का सब कुछ ठीक हो जाए तो सोचते हैं अब हम ही हम हैं, और जब समस्या आए तो प्रभु आप ही मेरी रक्षा करें। इसलिए हमें ऐसा नहीं बनना है राजा के समान, क्योंकि वो तो परमेश्वर के विरोध में कार्य करता था। प्रभु का वचन कहता है कि दीन और नम्र बनो, शिरोमणि बनाई जाओगे। प्रभु की आज्ञाओं पर चलो, वो ऊंचा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ऊंचा करने वाला है। इस हम लोग जो 8 अध्याय में हम लोग दूसरी विपत्ति को देखते हैं, जो निर्गमन 8 में, जो मेढकों का आक्रमण, क्योंकि उनके घरों को, उनके शहरों को, उनके जलाशयों को मेढक ही मेढक नजर आते थे। और वो भी सोचता था राजा, अब मैं क्या करूं, वो परेशान हो जाते थे। अंत में सब मेढक खत्म हुए और वहाँ पर दुर्गंध ही दुर्गंध। लेकिन मेरे प्रभु के भक्तों, जहाँ परमेश्वर है वहाँ सामर्थ है, वहाँ शक्ति है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग जो रहते थे उनको परमेश्वर संभालते थे, शक्ति और सामर्थ्य से संभालते थे। क्योंकि आज भी वो अपने लोगों को संभालता, अपनी शक्ति सामर्थ्य, वहाँ कितने भी दुश्मन क्यों ना हो वो उनको हरा देता है। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज़ पर जीत हासिल की है, विजयी हुआ है यीशु मसीह, क्योंकि उसने मौत पर भी विजय हासिल की है, मृत्यु को भी उसने पैरों तले दफन कर दिया है।
क्योंकि देखते हैं यीशु मसीह ने इस संसार में बड़े बड़े अद्भुत काम किए थे, हर एक चीज़ पर उसका अधिकार था और आज भी उसका अधिकार है। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करनी है, आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है। फिरौन जैसे मन को कठोर नहीं करना है, हमें कठोरता नहीं दिखानी है। हमें मूसा और हारून की तरह रहना है, जैसे वो अपने लोगों के लिए कितना बेचैन था कि मेरे लोग परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु ने कहा है, मेरी आज्ञाओं पर चलो, तुम आशीष पाओगे, तुम विलेस होगे, तुम्हारा जीवन सफलता में बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि वो खुशी देने वाला परमेश्वर है। जैसे पिता अपने बच्चों की देख रेख हिफाजत करता है, ऐसी पिता यीशु मसीह भी, जो परमेश्वर है, जो सारी दुनिया का पापा है, वो भी अपने बच्चों को खुशी और आनंद देता है। इसलिए उस यीशु पापा से प्रार्थना करें, स्तुति करें, उसका धन्यवाद दें। उसने जीवन दिया है, वो ना होता तो हमारा जीवन भी नष्ट होता इस संसार में होते कि ना होते। लेकिन उसने कहा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। पहला यूहन्ना 5:12 में, क्योंकि पहला यूहन्ना 5:12 में दिया गया है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। रिवलेशन प्रकाशित वाक्य 20:15 में भी दिया है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाल दिया जाएगा और नरक में डाल दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, उस परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें, जय जयकार करें, क्योंकि पृथ्वी पर तो ज़िंदगी थोड़े दिन की है, पल भर की है, लेकिन जो अनंत जीवन है वो यीशु मसीह के पास है। एक दिन यहाँ से जाना होगा। देखते हैं, चाहे वो राजा हो चाहे महाराजा हो, वो भी संसार से गए हैं। कोई अजर और अमर नहीं है, सिर्फ आत्मा और अजर अमर है। क्योंकि शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा स्वर्ग में पहुंचेगी। उसको वो जो आत्मिक शरीर वो देगा, स्वर्गीय शरीर देगा, जो कभी मिटने का नहीं। जो फूलों की वादियाँ स्वर्ग में, फूलों की सुंदरता यीशु मसीह की लाइट और प्रकाश होगी। वहाँ सूर्य चांद तारे नहीं होंगे, वहाँ सिर्फ यीशु का प्रकाश होगा। वहाँ कोई गर्मी, कोई सर्दी, कोई भूख प्यास, कोई तपन जलन, कोई बीमारी नहीं। वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मेरे प्रभु के लोगों, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें, तभी वहाँ की खुशियाँ बटोर सकते हैं। इस पृथ्वी पर भी खुशियाँ बटोर सकते हैं और स्वर्ग की भी खुशियाँ बटोर सकते हैं। इसलिए हमें उसके पास रहना है, उसके नज़दीक रहना है, उससे बातचीत करना है। उससे बातचीत तभी करेंगे जब हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उसके वचन को हृदय में रखेंगे, तभी हमारे अंदर लाइट रहेगी, प्रकाश रहेगा, उजाला रहेगा। जो अंधेरे में भी चलो तब भी देख सकते हो, क्योंकि वो प्रकाश है, वो उजाला है। इसलिए फिरौन जैसा कठोर मन नहीं करना है, हमें मूसा और हारून की तरह जीवन को बनाना है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें, जय जयकार करें, क्योंकि वो जय जयकार की युग है। चाहे गर्मी हो, और देखते हैं आज भी कितनी गर्मी है, लेकिन प्रभु के भक्त हर समय दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि संडे के दिन होकर भी परमेश्वर उनको शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। गर्मी से बचाने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि उन्होंने ही बनाई है। और वचन भी कहता है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उसकी महिमा करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। वो ठंडी हवा चलाएगा, आपके जीवन को वो महकाएगा, खुशियों से महकाएगा। इसलिए हमें उससे प्रार्थना करें। उसका वचन भी कहता है,
मांगो तो दिया जाएगा। उससे पवित्र आत्मा की शक्ति मांगे, वो अपनी रूह से भर देता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।